सेंट्री इज द वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर इन मार्वल यूनिवर्स, लेकिन क्या वो गोस्ट राइडर को बीट कर सकता है या नहीं? आज के इस वीडियो में हम इसी चीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो वीडियो के एंड तक बने रहना और तुम अपने थॉट्स कमेंट करके इस डिस्कशन का पार्ट बन सकते हो। लेकिन उससे पहले तुम चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लो, ताकि इस तरह की अमेजिंग वीडियोस के अपडेट तुम मिस न कर पाओ, ताकि आने वाली वीडियोस के अपडेट तुम मिस न कर पाओ। और अगर तुम इस तरह की कुछ और अमेजिंग वीडियोस देखना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी और तुम चैनल में भी जाके चेकआउट कर सकते हो। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सेंट्री के बारे में। तो देखो, सेंट्री को मार्वल का सुपरमैन भी कहा जाता है, क्योंकि सेंट्री का क्रिएशन एमसीयू के अंदर सुपरमैन को देखते ही हुआ था, क्योंकि मार्वल वाले भी चाहते थे कि उनके पास भी उनका खुद का सुपरमैन हो। सो सेंट्री के पास वो सभी पावर्स हैं जो सुपरमैन के पास हैं, और वो पावर्स भी हैं जो सुपरमैन के पास नहीं है। सो सेंट्री सुपरमैन से कहीं ज्यादा पावरफुल है। सेंट्री हमें सबसे पहले मार्वल कॉमिक्स में सन 2000 में देखने को मिला था, जहां सेंट्री का रियल नेम रॉबर्ट रेनॉल्ड है, और वो एक दिन खुद को एक्सीडेंटली एक फेल्ड सुपर सोल्जर सीरम इंजेक्ट कर लेता है, जिसके बाद उसको मिलियंस ऑफ एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स मिल जाती हैं। से वो बनता है सेंट्री और बन जाता है मार्वल यूनिवर्स का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो। अब यहाँ पे सेंट्री को केवल सुपर हीरो कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि सेंट्री की डुअल पर्सनैलिटीज है। जैसे कि मून नाइट की कई सारी पर्सनैलिटीज हैं, वैसे भी सेंट्री की दो पर्सनैलिटीज हैं। पहली सेंट्री जो कि एक हीरोइक वर्जन है, और उसकी दूसरी पर्सनैलिटी है वॉइड, जो कि एक एविल पर्सनैलिटी है, यानी कि वॉइड एक विलन है। जब सेंट्री अपनी पावर्स का बहुत ज्यादा यूज कर लेता है, तब वो वॉइड में चेंज हो जाता है और वो एक विलन बन जाता है। लेकिन इस वीडियो में हम सेंट्री का कंपैरिजन करने वाले हैं गोस्ट राइडर के साथ, सो इसमें वॉइड का कोई लेना देना नहीं है, तो हम उसे रखते हैं साइड में और आगे बढ़ते हैं। तो अगर बात करें सेंट्री की पावर्स के बारे में, तो देखो, सेंट्री के पास गॉड लेवल स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी है। अब मैं तुम्हें पहले ही बता चुका हूँ कि सेंट्री को सुपरमैन को देखते हुए बनाया गया था कि हमें उससे भी ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर बनाना है, तो सेंट्री की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कितनी होगी तुम अंदाजा लगा ही सकते हो। लेकिन तुम्हें अगर प्रॉपर अंदाजा लगाने हैं तो तुम इससे लगा सकते हो कि सेंट्री ने वर्ल्ड ब्रेकर हल्क को बराबर की टक्कर दी है, और हम सब जानते हैं कि हल्क स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी के लिए ही मार्वल यूनिवर्स में जाना जाता है, और वर्ल्ड ब्रेकर हल्क का मोस्ट पावरफुल फॉर्म था, जिसे एक्स-मैन, एवेंजर्स, फैंटास्टिक फोर कोई भी नहीं रोक पा रहा था। उसे सेंट्री ने अकेले टक्कर दी थी। मे बी इन फ्यूचर हमें वर्ल्ड वॉर हल्क की स्टोरीलाइन एमसीयू में देखने को मिले, क्योंकि थंडरबोल्ट से सेंट्री की एंट्री हो रही है, और कैप्टन अमेरिका 4 में हमें रेड हल्क ऑलरेडी देखने को मिल चुका है, स्कार हमें देखने को मिल चुका है सी हल्क में, और हमें काफी सारे हल्क फैमिली के मेंबर्स देख चुके हैं एमसीयू में। अगर तुम सभी हल्क फैमिली के मेंबर्स के बारे में जानना चाहते हो तो उस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, और चैनल में भी जाकर चेकआउट कर सकते हो, देख सकते हो। उसमें मैंने ऑल एमसीयू हल्क के बारे में डिटेल में बताया है। तो हम यहाँ पे सेंट्री की बात कर रहे थे, तो वापस आते हैं सेंट्री में। तो देखो, सेंट्री की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी कहीं ज्यादा है मार्वल की किसी भी सुपर हीरो से। इसके अलावा सेंट्री सुपर स्पीड से फ्लाई कर सकता है, यहाँ तक कि सेंट्री टाइम और स्पीड के बैरियर को भी तोड़ सकता है। साथ ही सेंट्री दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू ब्रेकआउट करने के साथ साथ इनविजिबल भी हो सकता है, जस्ट लाइक विजन। जैसे विजन एक ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकता है, वैसे सेंट्री भी एक ऑब्जेक्ट के आर पार जा सकता है। इन सब के अलावा सेंट्री की कुछ मेजर पावर्स हैं, जैसे शेप शिफ्टिंग, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन, रेडिएशन प्रोड्यूसिंग, एनर्जी ब्लास्ट और एक्सीलेंट सीलिंग एबिलिटी। ये सभी पावर्स मिलकर सेंट्री को नियरली इमॉर्टल बना देती हैं, क्योंकि एक्सीलेंट सीलिंग एबिलिटी से सेंट्री अपने किसी भी वुंड को बहुत ज्यादा फास्ट हील कर सकता है, और सेंट्री के बाकी पावर्स के रहते उसे चोट पहुंचाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन अगर किसी भी तरह से उसे चोट पहुंचा दी जाए तो अपनी हीलिंग एबिलिटी से उसे जल्दी हील कर लेगा। इन सब के अलावा भी सेंट्री की एक और मेजर पावर है, वो है टेलीपैथी। सेंट्री मार्वल कॉमिक्स के वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टेलीपैथ्स में से एक है। सेंट्री के इस पावर का अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो कि एक बार सेंट्री ने पूरे अर्थ के लोगों के दिमाग से खुद को इरेज कर दिया था, यानी कि पूरे अर्थ के पूरे सुपर हीरोज और नॉर्मल पीपल सब भूल गए थे कि सेंट्री नाम का कोई बंदा भी एग्जिस्ट करता है। ये सब होने के बावजूद भी सेंट्री मेंटली और इमोशनली काफी ज्यादा वीक है। ये उसके डुअल पर्सनैलिटी के कारण है, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, और यही उसकी एकमात्र वीकनेस है। तो सेंट्री की पावर जानने के बाद हम बात कर लेते हैं गोस्ट राइडर के बारे में। तो देखो, गोस्ट राइडर मार्वल के उन सुपर हीरोज में से एक है जिसकी पावर बाउंडलेस है, यानी कि गोस्ट राइडर की पावर लिमिटलेस है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। साथ ही गोस्ट राइडर उन सुपर हीरोज में से भी है जिनकी एजिंग नहीं होती है, मतलब कि वो बूढ़े नहीं होते हैं, और वो इमॉर्टल है, उन्हें कोई मार भी नहीं सकता है। और ये सभी चीजें मिलकर गोस्ट राइडर को मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो बना देती हैं, और किसी भी अपोनेंट के लिए वन ऑफ द मोस्ट डेडलीस्ट अपोनेंट। तो अगर बात करें गोस्ट राइडर की पावर्स के बारे में, तो देखो, गोस्ट राइडर के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी है। अब भले ही गोस्ट राइडर की स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी मार्वल के अंदर सबसे ज्यादा ना हो, बट वो इजिली 7 to 80 टन का वेट लिफ्ट कर सकता है, यहाँ तक कि कॉमिक्स में वो 100 to 200 टन का वेट भी लिफ्ट कर चुका है। सो तुम इससे अंदाजा लगा सकते हो कि गोस्ट राइडर आखिर कितना ज्यादा पावरफुल है। लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया है कि गोस्ट राइडर की पावर्स की कोई लिमिट नहीं है, जिसका मतलब ये है कि गोस्ट राइडर इनफिनाइट स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी पोजेस करता है। लेकिन गोस्ट राइडर का ह्यूमन फॉर्म उसे ये यूज करने से रोकता है। सो गोस्ट राइडर अपनी एबिलिटीज के पीक में कभी पहुंच नहीं पाता है, या फिर कहूँ कि गोस्ट राइडर की कोई पीक एबिलिटी है ही नहीं, क्योंकि भाई उसकी पावर्स बाउंडलेस है, उसके लिए कोई बाउंड्रीज नहीं बनी है। लेकिन उसका ह्यूमन फॉर्म उसे इस पावर को अनलीज करने से रोकता है। अगर बात करें गोस्ट राइडर की दूसरी एबिलिटीज की, तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्पीड एंड एजिलिटी है, सुपर रिफ्लेक्सेस है। गोस्ट राइडर अपने किसी भी व्हीकल के साथ काफी ज्यादा तेज ट्रेवल कर सकता है। अब गोस्ट राइडर के स्पीड का अंदाजा तुम इससे लगा सकते हो कि कोई भी ह्यूमन अपनी नेकेड आइज से गोस्ट राइडर को ट्रेवल करते हुए नहीं देख सकता है। सो गोस्ट राइडर की स्पीड अच्छी खासी है। इन सब के अलावा गोस्ट राइडर हेल फायर का यूज करता है, जिसके इस्तेमाल से वो अच्छे को राख कर सकता है। साथ ही हेल फायर की हेल्प से वो बड़े बड़े ब्लास्ट कर सकता
है और फायरी टोर्नेडो भी क्रिएट कर सकता है। इन सब के अलावा गोस्ट राइडर कई तरह के वेपन्स यूज करता है जो कि हेलफायर में फॉर्ज होते हैं और गोस्ट राइडर के वेपन्स हेलफायर में फॉर्ज होने के बाद काफी ज्यादा पावरफुल एंड डेडली हो जाते हैं, जो कि किसी भी फाइट में गोस्ट राइडर को एक अच्छा खासा अपर हैंड प्रोवाइड करते हैं। साथ ही गोस्ट राइडर अपने वेपन्स एंड व्हीकल के साइज को मैनिपुलेट कर सकता है, यानी कि गोस्ट राइडर अपने व्हीकल एंड वेपन के साइज को घटा या बढ़ा सकता है और न केवल अपने व्हीकल एंड वेपन्स के साइज को बल्कि वो खुद की साइज को भी मैनिपुलेट कर सकता है। ये चीज हमने कॉमिक्स के अंदर देखी हुई है। जब एवेंजर से फाइट के दौरान गोस्ट राइडर एक जाइंट मैन में बदल जाता है, यानी कि अपने साइज को काफी ज्यादा बढ़ा लेता है जिससे वो जाइंट मैन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। सो गोस्ट राइडर अपने साइज को भी मैनिपुलेट कर सकता है। गोस्ट राइडर के पास इनवर्बिलिटी है, यानी कि वो किसी भी तरह के अटैक एंड डैमेज को झेल सकता है। साथ ही वो लोगों की आंखों में देखकर लोगों की सोल निकाल सकता है। ये गोस्ट राइडर की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पावर्स में से एक है। इन सबके अलावा गोस्ट राइडर मरे हुए को जिंदा भी कर सकता है। इन सबके अलावा भी गोस्ट राइडर के पास काफी ज्यादा पावर्स है, लेकिन अगर हम उनके बारे में बात करने लगे तो वीडियो काफी ज्यादा लंबी खिंच जाएगी, जो कि तुम नहीं चाहते हो ना ही मैं। और अगर बात करें गोस्ट राइडर के वीकनेस के बारे में तो देखो गोस्ट राइडर की मात्र एक वीकनेस है। अगर तुम्हें उसे नुकसान पहुंचाना है, उसे मारना है, तो तुम्हारे पास डिवाइन वेपन होने चाहिए, वो भी हेवन में फॉर्ज हुए। यानी कि गोस्ट राइडर को मारने के लिए डिवाइन वेपन्स की जरूरत होगी जो कि हेवन में फॉर्ज हुए। तो दोनों की पावर्स एंड एबिलिटीज जानने के बाद अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर इन दोनों के बीच अगर बैटल हुई तो इन दोनों में से विनर कौन होगा। तो देखो इस फाइट का सिनेरियो कंप्लीटली क्लियर है। अगर बात करें स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी की तो हम सब जानते हैं कि गोस्ट राइडर अपनी स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी से सेंट्रिक स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी को किसी भी तरह से मैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेंट्रिक स्ट्रेंथ और ड्यूरेबिलिटी गोस्ट राइडर से कहीं ज्यादा है। और बात आती है अगर हीलिंग एबिलिटी की तो देखो सेंट्रिक की अच्छी खासी हीलिंग एबिलिटी है और गोस्ट राइडर के पास भी अपनी हीलिंग एबिलिटी है, तो दोनों की हीलिंग एबिलिटी अच्छी खासी है। और जहां बात आती है स्पीड की तो देखो सेंट्रिक भी टाइम और स्पीड के बैरियर को तोड़ सकता है और गोस्ट राइडर इतनी ज्यादा स्पीड पोजेस करता है उसे कोई नॉर्मल ह्यूमन नेकेड आइज से नहीं दे सकता है। तो तुम ये समझ सकते हो कि दोनों स्पीड के मामले में भी इक्वली है, क्योंकि अगर फाइट होती है तो स्पीड मैटर करती है, बट दोनों की स्पीड अगर इतनी ज्यादा है तो दोनों की स्पीड को हम इक्वल कंसीडर कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे गोस्ट राइडर के पास एक एडवांटेज रहेगा, वो है हेलफायर। गोस्ट राइडर अपने हेलफायर के यूज से, हेलफायर से बने वेपन्स की हेल्प से अगर सेंट्री के ऊपर अटैक करता है तो सेंट्री को काफी ज्यादा डैमेज हो सकता है। लेकिन सेंट्री के पास ऐसी काफी सारी पावर्स है जिससे वो गोस्ट राइडर की हेलफायर को इक्वली टक्कर दे सकता है, उससे बच सकता है, जैसे कि एनर्जी ब्लास्ट, रेडिएशन प्रोड्यूसिंग एंड मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन। हम सब जानते हैं कि मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन एक ऐसी पावर है जिससे सेंट्री मॉलिक्यूल लेवल पर खेल सकता है, यानी कि सेंट्री मॉलिक्यूल लेवल पर किसी भी चीज को क्रिएट, क्राफ्ट एंड डिस्ट्रॉय कर सकता है। साथ ही सेंट्री अपनी एनर्जी ब्लास्ट का यूज करके गोस्ट राइडर को काफी ज्यादा परेशान कर सकता है। तो आखिर इस फाइट का विनर कौन होगा? अगर तुम मेरा ओपिनियन मानो तो मेरे हिसाब से इस फाइट का विनर गोस्ट राइडर होगा, क्योंकि गोस्ट राइडर इमॉर्टल है। अगर सेंट्री अपनी कंबाइंड ब्रूटल स्टेट एंड पावर की हेल्प से गोस्ट राइडर को ऊपर अटैक करता है तो गोस्ट राइडर सिर्फ नॉकआउट होगा, और नॉकआउट होने के बाद जब उसे फिर से कॉन्शियस में आएगा तो वो फिर से सेंट्री के ऊपर अटैक करेगा और सेंट्री को बीट कर देगा। ये फाइट काफी ज्यादा लंबी खिंच सकती है, लेकिन एट द एंड गोस्ट राइडर ही विनर होगा, क्योंकि गोस्ट राइडर इमॉर्टल है बट सेंट्री इमॉर्टल नहीं है। सेंट्री को मारा जा सकता है, लेकिन गोस्ट राइडर के लिए सेंट्री को मारना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन अगर तुम भाई मर नहीं सकते हो तो तुम लड़ सकते हो, और लड़ सकते हो बार बार लड़के तुम सामने वाले को कभी ना कभी तो मार ही दोगे। सो मेरे हिसाब से इस बैटल का विनर गोस्ट राइडर होगा। लेकिन अगर सेंट्री के पास डिवाइन वेपन हुए तो सिनेरियो चेंज हो सकता है, क्योंकि डिवाइन वेपन की हेल्प से गोस्ट राइडर को नुकसान पहुंचाया जा सकता है। सो तब में भी सेंट्री विनर हो। लेकिन अगर मैं अपने ओपिनियन दूं तो इस बैटल का विनर क्लियरली गोस्ट राइडर है। अब इस पे तुम्हारे क्या थॉट्स है तुम कमेंट से बता सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।